पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ में सरकार और राज्यपाल के बीच अनेक मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। विपक्ष प्रदेश सरकार को राज्यपाल प्रोटोकॉल फॉलो करने की नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं सरकार की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि टकराव जैसी कोई स्थिति नहीं है और राज्यपाल प्रदेश के संवैधानिक मुखिया हैं। इन सबके बीच भाजपा को प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने का मौका मिल गया। भाजपा कह रही है कि राज्यपाल की मर्यादाओं का उल्लंघन सरकार को नहीं करना चाहिए, वहीं सरकार अपनी सीमा तय करे, राज्यपाल की सीमा ना बताएं। मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल के हस्तक्षेप के सवाल पर कहा कि आखिर गैर भाजपा शासित राज्यों में राजभवन की दखलंदाजी क्यों बढ़ रही है, राजभवन में राजनीतिकरण क्यों हो रही है। उन्होंने इन सवालों का जवाब तो केंद्र और भाजपा नेताओं को देने की बात कही। इसके साथ ही सीएम भूपेश इस मामले की जानकारी हाईकमान को भी देंगे। आखिर गैर भाजपा शासित राज्यों में राजभवन का दखलंदाजी क्यों हो रहा है, उसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है, ये सवाल केंद्र में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए। राज्यपाल महामहिम हमारे प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होते हैं, तो हमें किन बिंदुओं पर उनका मार्गदर्शन चाहिए, किन बिंदुओं को लेकर के उन तक हमको जाना चाहिए, ये हम लोग भी जानते हैं। महामहिम भी हमारे महामहिम हैं, लोकतंत्र में हमारे संरक्षक हैं, इसलिए कहीं तल्खी और टकराहट जैसी कोई बात नहीं। गवर्नर हाउस का, गवर्नर का एक मर्यादा होता है और ये सरकार बार बार उसके उल्लंघन कर रही है। प्रोटोकॉल भी भूल गई। सरकार को ये याद रहना चाहिए कि सत्ता हमेशा स्थायी नहीं होती, हमारी जो परंपरा रहता है, प्रोटोकॉल होता है, वो स्थायी रहता है, उसका पालन करना चाहिए। महामहिम राज्यपाल जैसे उन अधिकारों का कटौती करना, साथ ही परंपराओं को तोड़ना और उसके बाद में सीमा तय करना। कांग्रेस अपनी सीमा तय करे, राज्यपाल की सीमा तय करने की आवश्यकता नहीं। तो प्रदेश में राज्यपाल और सरकार के बीच लगातार इस तरीके की खबरें आ रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, प्रदेश में सरकार और राज्यपाल के बीच लगातार बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। पहले मामला सामने आया जब राज्यपाल ने बैठक बुलाई, उसमें गृह मंत्री नहीं पहुंचे। उसके बाद राज्यपाल की तरफ से सरकार को बताया गया, पदस्थापना, अधिकारियों के पदस्थापना को लेकर बातचीत हुई और अब तो सीधे भूपेश बघेल ने सीधा सवाल किया है कि आखिर गैर भाजपा प्रदेशित जो राज्य हैं वहां पर राज्यपाल का इतना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है, तो फिर ऐसे प्रदेशों में क्यों जहां पर कांग्रेस की सरकार है? बिल्कुल, देखिए, इसी मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में जो गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और जो संबंधित पार्टियां हैं जहां पर उनकी सरकार है, वो एक साथ बैठ सकते हैं और कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया कि महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है और राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे और कई राज्य हैं जो गैर भाजपा शासित है। वहाँ पर जो है ये जो कांग्रेस के नेताओं का कहना है और जो वहाँ के मुख्यमंत्रियों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि राज्यपाल जो है कई मुद्दों को लेकर हस्तक्षेप कर रही है, जिसके कारण जो है राज्य सरकार का काम नहीं हो पा रहा है। एक ताज़ा मामला जो छत्तीसगढ़ में तो चल ही रहा है पदस्थापना का, लेकिन जो हम महाराष्ट्र की बात कर लें, वेस्ट बंगाल में तो वहाँ की मुख्यमंत्री जो है धरने प्रदर्शन पर बैठ जाती है, ममता बनर्जी। इसी तरीके से मंदिर खोलने के मामले को लेकर जो है वहाँ के उद्धव ठाकरे और जो राज्यपाल की सरकार के बीच पत्राचार होता है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ इस तरीके की बातें हैं। 6 से 7 मुद्दे जो है लगातार जिस पर राज्यपाल ने सरकार से जो है जवाब मांगा है, उस पर जो है अपनी उन्होंने क्वेरी की है। हालांकि राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो क्वेरी कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार कई ऐसे मुद्दे रहते हैं जिस पर राज्य सरकार जो है अपनी स्थितियों के अनुसार वो फैसले लेती है, लेकिन कई मामलों पर जो है राज्यपाल जो है उस पर जो है अपनी असहमति जाहिर करती है। तो इस तब जो है राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच ये टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। अभी ताज़ा मामला जो है पदस्थापना को देखने को मिल रहा है, जहाँ राजभवन में अधिकारियों की पदस्थापना का मामला को लेकर जो है राज्यपाल ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि राजभवन में जो भी जो अधिकारियों की पदस्थापना हो रही है वो राज्यपाल को जो है कहीं ना कहीं उनकी जानकारी में होनी चाहिए और उनको जो है विश्वास में लिया जाना चाहिए।
इसी तरीके से जो बातें सामने आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर जो है राजभवन की जो राज्यपाल की जो कार्रवाई है, कार्यप्रणाली है, उसकी जानकारी भी जो है अपने हाईकमान को दे दिए हैं। तो अब ऐसे में आने वाले दिनों में जो यूपीए संबंधी जो पार्टियां हैं, जो पिछले समय 2 बार सरकारें रही हैं, यूपीए 1 और यूपीए 2, और आज अभी उनकी कई राज्यों में अलायंस के साथ सरकारें हैं, और कांग्रेस की भी सरकारें हैं राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी वगैरह में। तो ऐसे राज्य पर जहां पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप दिखने को मिलता है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस एक बड़ा जो है प्रदर्शन करे, या फिर जो है राष्ट्रपति या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर वो शरण ले, क्या चाहे कोर्ट जाए। तो ये तैयारी कांग्रेस की चल रही है। लेकिन सौरभ, इस पूरे मामले में पूरी सियासत जो है वो अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब इसमें भाजपा भी सामने आ रही है। भाजपा की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक, उन्होंने भी सीधे शब्दों में कहा है कि सरकार अपनी सीमा तय करे, ना कि राज्यपाल के अधिकारों को कम करे। बिल्कुल आप ठीक कर रही है। दरअसल बीजेपी यहाँ पर विपक्ष में है, तो उन्हें अपनी राजनीति करनी है। राज्यपाल जो भी असहमति या सहमति जाहिर करेंगी तो वो जो है कहीं ना कहीं राज्यपाल के पक्ष में ही रहेंगे बीजेपी के यहाँ पर नेता। और जिस तरीके से बयान आया है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का, दोनों का बयान ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो राज्यपाल के समर्थन में बात कह रहे हैं। हालांकि दोनों जो है स्पष्ट रूप से कहना है कि राज्य सरकार जो है राज्यपाल की सीमा को ना बताए, बल्कि अपनी सीमा में रहते हुए अपनी कार्यप्रणाली जो है वो सुनिश्चित करें। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में राज्यपाल के मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस की सरकार यहाँ पर टकराव की स्थिति में नजर आएगी। अभी हाल में तो टकराव देखने को ही मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में और कई ऐसे विधेयक हैं जो छत्तीसगढ़ की सरकार लाने जा रही है। हो सकता है इस पर भी राज्यपाल अपनी असहमति व्यक्त करे और उस दौरान भी जो है एक बार फिर से टकराव की स्थिति देखने को मिले। और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि और अन्य गैर भाजपा शासित राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी लगातार अपनी बातें जो है राष्ट्रपति तक पहुँचा रहे हैं। और जैसे मैं बीच में बता रहा था अभी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो पिछले 6 महीने की कार्यप्रणाली है राज्यपाल की राजभवन से संबंधित, उनकी जानकारी भी जी अपने हाईकमान को दे दिए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा जो है रूपरेखा तैयार किया जाए और उस पर फिर कांग्रेस आगे बढ़े। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब क्या वास्तव में जो राज्यपाल और सरकार जो है अभी अपनी जो संविधान के तहत प्राप्त अधिकार हैं, कर्तव्य है, उसके तहत काम कर रही कि नहीं कर रही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ में हम जब संविधान विशेषज्ञों से पूछते हैं तो संविधान विशेषज्ञों का भी साफ तौर पर कहना, और मंत्री भी कहीं ना कहीं इस बात को जो है दबी जबान कहते हैं कि मंत्री जो है सीधे जो है राज्यपाल के प्रति जवाबदेह नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह है। तो ऐसे में राज्यपाल जो है सीधे विभागीय बैठक ना बुलाए, विभागीय मंत्रियों को जो है चिट्ठी ना लिखे, और अगर उनको जो है कोई भी जानकारी मांगनी है तो वो मुख्यमंत्री के थ्रू मांग सकते हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर राज्यपाल के साथ जो है अपने संबंधों को जो है बेहतर कर रही है। वहीं जो हाईकमान को जो जानकारी दी गई है वो हाईकमान जो है इस पर क्या फैसले लेगी। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।